राम है। भगवान राम की जन्मभूमि के जब ताले खोले गए थे उस समय इस रचना का निर्माण हुआ था। भगवान श्री राम को समर्पित यह रचना है। आपके समक्ष प्रस्तुत है भाग एक। घोष तक्ष सम्यक घोष सिद्ध वंशी दल एक दो एक दो। रम स्वस्थ। भाग क्रमांक 2 में प्रारंभ में वंशी आनक के साथ संगत पाठ क्रमांक 2, श्रृंग में आनक के साथ संगत पाठ 9, वंशी में रचना शिवरंजनी, इसमें मंडलाकार व्यूह में संयोजक दिखेंगे। शंख में रचना उदय, विमान आकृति
में स्वयंसेवक दिखेंगे। हम सभी जानते हैं कि ग्वालियर में से सर्जिकल एयर स्ट्राइक के लिए विमानों ने यहीं से उड़ान भरी थी। उन्हीं को समर्पित है यह व्यूह रचना तेजस। घोष तक्षा, घोष सिद्ध, वंशी दल, एक दो एक दो। रमा स्वस्थ। भाग 3 में श्रृंग में रचना भूक का वादन प्रतिभ्रम, आनक में रचना सोनभद्र ध्वनि प्रयोग, श्रृंग में रचना तिलंग इसमें स्वास्तिक की आकृति में दिखाई देंगे। शंख में रचना सोनभद्र बहती हुई नदी के समान यह व्यूह रचना रहेगी। घोष तक्षा, घोष सिद्ध, श्रृंग दल, एक दो एक दो।
रब स्वस्थ। भाग 4 में वंशी रचना मीरा स्थिर वादन है। वेणु शिवरंजनी राग पर आधारित रचना शिवरंजनी। आकृति 7 तती के इस व्यूह से 5 पंक्तियां दिखाई देंगी। वंशी रचना भू, आकृति सूर्य किरण। घोष तक्ष, घोष सिद्ध, वंशी दल 1 2 1 2।
स्वस्थ वेणुदल तक्ष गीत एक दो माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय विभाग संघ चालक जी, विशेष मंच पर उपस्थित श्रद्धेय संतगण एवं अन्य मान्यवर, उपस्थित सभी सुधी नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, एक ऐसा योग बना कि इसी महीने में और इस मध्य क्षेत्र के दो छोर के दो प्रांतों में मैंने ऐसा ही कार्यक्रम देखा जैसे आज देख रहा हूं। त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन शिवनाथ नदी के मदकू द्वीप में बिलासपुर के पास
प्रगत घोषवादकों का कार्यक्रम हुआ था, उसमें 96 घोषवादक थे और काफी कुछ तैयारी के बाद बहुत सारी प्रगत रचनाओं का लगभग 40 रचनाओं का लगातार वादन हुआ। और यहां पर अपना शिविर, इसमें आयु के 11 साल से लेकर तो थोड़ी ही क्यों न हो लेकिन प्रौढ़ आयु के लोग भी है और पुराने वादक भी है, नए सीखने वाले भी है। तो उनके भी वादन का कार्यक्रम मैं आज देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं। संघ में ऐसे अनेक कार्यक्रम, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम से संघ का अनुमान नहीं लगाना। जैसे अब ये संगीत का कार्यक्रम हुआ, सारे देश में होते हैं, हर जगह घोष है और उसके कार्यक्रम होते हैं। जैसे आपने एक सांघिक गीत सुना, एक व्यक्तिगत गीत सुना, ऐसे गीत संघ में नित्य गाए जाते हैं। परंतु संघ कोई अखिल भारतीय संगीतशाला नहीं है। संघ में लाठी काठी आदि, जिसको आजकल की भाषा में मार्शल आर्ट्स कहते हैं, उसके भी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय व्यायामशाला या मार्शल आर्ट्स क्लब नहीं है। गणवेश में कार्यक्रम होते हैं, दक्ष आर्म चलना वगैरह सब होता है। तो कभी कभी संघ का वर्णन पैरामिलिट्री ऐसा कहते हैं, लेकिन संघ कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ तो कौटुंबिक वातावरण वाला एक समूह है। तो फिर ये सब हम क्यों करते हैं? शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम, वादन, खेल, विविध प्रकार की गतिविधियां संघ के कार्य पद्धति में है। और वो सब संघ नहीं है, संघ एक बड़ा कुटुंब है। तो फिर ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्या है? तो ये सारे कार्यक्रम मनुष्य की गुणवत्ता बढ़ाने वाले कार्यक्रम है। और गुणवत्ता वाले मनुष्य प्रत्येक गांव में और शहर के प्रत्येक मोहल्लों में खड़े हो जाएंगे और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से अपने देश के लिए जीने मरने का उत्साह लेकर अपना जीवन यापन करते रहेंगे और हर छोटी बड़ी बात में समाज की चिंता करते रहेंगे। उनके पारदर्शी और पवित्र चरित्र के कारण समाज उन पर विश्वास रखेगा। और जैसे अपने देश में है, किसी जाति में जन्मे हो, किसी की पूजा करते हो या न करते हो, किसी भाषा को बोलते हो, कोई खान पान रीति रिवाज हो, लेकिन अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति से, हिमालय से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक, सारा भारतवासी मेरा अपना भाई है, ऐसा भाव मन में रखकर वो बरतते हों। तो ऐसे लोगों के करनी से जो गांव गली मोहल्ले में वातावरण बनेगा, उस वातावरण में समाज के सब लोगों का आचरण का परिवर्तन होगा। क्योंकि समाज परिवर्तन में समाज के सब लोग बहुत सोच विचार कर अपना आचरण बदलते, ऐसा नहीं। सामान्य लोगों की तो आदत होती है फैशन में चलना। भगवत गीता में वर्णन है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, श्रेष्ठ गुणवत्ता में होते हैं, श्रेष्ठ लोगों के साथ अपनेपन के कारण लोगों पर प्रभाव होता है, श्रेष्ठ उनका चारित्र, किसी भी मामले में श्रेष्ठ लोग, उनके आचरण का अनुकरण सामान्य लोग कहते हैं। वो जिस प्रमाण को निर्धारित करते, जिस स्टैंडर्ड को
मान्यता देते हैं, समाज उसी स्टैंडर्ड से चलता है। और समाज अगर ठीक हो गया तो देश का भाग्य बदलता है। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, पक्ष, सत्ता आदि आदि बातों से परिवर्तन नहीं आता। आता है तो तात्कालिक होता है। जिसको समाज का समर्थन नहीं है वो परिवर्तन टिकता नहीं। और इसलिए देश का भाग्य बदलना है तो देश का भाग्य बदलने लायक, बदले हुए देश के उज्जवल और स्वर्णिम भाग्य का अपने आप को अधिकारी बता सके ऐसी गुणवत्ता वाला समाज, ये निर्माण करना है। संघ कार्य उसके लिए चलता है। संघ कार्य क्या है? अभी आपने प्रार्थना स्वयंसेवकों के साथ की, उसकी अंतिम कड़ी है विजयत्री चन संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु आशीषाते भृशम। भगवान को आशीष मांगा है कि हम जल्दी जल्दी समर्थ हो। किस लिए? परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अपने इस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए। लेकिन बाय हुक और क्रूक, सीधी या टेढ़ी उंगली से, ऐसा नहीं। उसमें भी एक अनुशासन है। पहली बात है कि संपूर्ण समाज इसका भागीदार बनेगा। बहुत पुरानी आदत हम लोगों को ठेका देने की लगी है। अपने हित का ठेका दूसरों को देना, स्वयं कुछ नहीं करना। पहले भगवान को देते थे, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह थकी ब्रजबाला। अब कलयुग में नंदलाला तो आने वाले हैं नहीं, तो सरकार को देते हैं। लेकिन ठेकेदारों से काम नहीं होता। ठेका दिया भी गया तो भी मालिक को जागृत रहना पड़ता है। और इसलिए जागृत रहकर, स्वयं अपने भाग्य का मालिक रहकर संपूर्ण दुनिया का कल्याण करने वाला वैभव संपन्न हिंदुस्तान बनाने के लिए संघ चला। और इसलिए हमारी संगठित कार्य शक्ति, हमारी यानी किसकी? तो जब तक संघ समाज में एक छोटा यानी समाज से छोटा है तब तक वो संघ की मानी जाएगी। लेकिन संघ कहता है कि संघ को भी ठेका नहीं लेना है। संघ संपूर्ण समाज को ऐसा बनाएगा और फिर समाज ये काम करेगा। संघ तो केवल तैयारी करा देगा। संघ को, समाज को ऐसा बनाना है, इसको छोड़ के दूसरा काम करना नहीं, और ये काम पूरा होने के बाद और कुछ करना नहीं है। बाकी जो करना है ऐसा तैयार समाज देख लेगा। और इसलिए उस संवत यानी संगठित कार्य शक्ति के आधार पर धर्म का संरक्षण करते हुए, ये धर्म क्या है इसके बारे में भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आजकल हम पूजा को धर्म मानते हैं, लेकिन थोड़ी जानकारी अपने देश के रखने वालों को पता है कि ये धर्म 4 पुरुषार्थों में एक है। पूजा, भक्ति, भगवान की आराधना वो अलग पुरुषार्थ है, उसको कहते हैं मोक्ष। वो तो अपनी अपनी पूजा, अपनी अपनी साधना अलग होती है प्रत्येक की। पिता की पुत्र जैसी होना आवश्यक नहीं, भाई की बहन जैसा होना आवश्यक नहीं। उस मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति अकेला चलता है और अकेला ही चलना है। केवल कोई मार्गदर्शक गुरु है, वो राह दिखाता है। चलना तो अपना खुद पड़ता है। धर्म वो पुरुषार्थ है जो मनुष्य के जीवन को एक अनुशासन में बिठाकर इस लोक में भी सुख मिले, उस लोक भी सुख मिले, अभ्युदय भी हो, या प्रार्थना में आपने शब्द सुना समुत्कर्ष, और निश्रेयस यानी इहलोक में परलोक में दोनों जगह का सुख दे सकने वाला, सबके स्वभाव को देखकर
ऐसा सुख सबको मिले इसलिए सबके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला, सर्वदूर आनंददायी, शुरू में, मध्य में, बाद में भी खोया हुआ संतुलन वापस लाकर सृष्टि ठीक से चले, ऐसा देखने वाला जो शाश्वत नियम है, जो किसी ने बनाया नहीं, स्वयंभू है, उस नियम को धर्म कहते हैं। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है जैसे मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, ये आचरण बताया है हमारे यहां परंपरा में। पराई स्त्री को माता मानकर चलना है, दूसरे के धन पर अपनी नजर नहीं रखनी है, और अपने जैसा सबको मानना, जो हम में है उसी को सब में देखना, हमको जिससे दुख होता है वो दूसरों के साथ नहीं करना। एक जीवन का साधारण नियम बताया है, उससे भी आसान, परहित सरहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, उसको धर्म ही कहा है। तो कुछ मूल्यों के आधार पर एक आचरण का नियम है। वो मूल्य क्या है? धर्म के 4 मूल्य बताए श्रीमद् भागवत में, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। उसके आधार पर आचरण के लिए बताए हैं यम और नियम। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर प्रणिधान। ऐसा अपना आचरण रखकर सबका भला करते हुए एकांत में आत्म साधना, लोकांत में सेवा परोपकार, ऐसा जीवन जीना, इसको धर्म माना गया है। सबका जीवन ऐसा होता है तो मनुष्य, पूरी मानवता यानी मनुष्य समूह और सृष्टि तीनों एक दूसरे के सहयोगी होकर चलते हैं। उस धर्म का संरक्षण करते हुए इस अनुशासन में हमको राष्ट्र परम वैभव संपन्न बनाना है। अरे इसके लिए संघ का नित्य उद्योग चल रहा है, संघ बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का कारण भी यही है, समाज में कोई अलग प्रभाव गुट खड़ा करना नहीं है, समाज को ही ऐसा बनाना है। और इसलिए गुणवत्ता प्राप्ति का रोज का प्रयास 1 घंटे का हर स्वयंसेवक करता है। उस प्रयास के अंग ये सारे कार्यक्रम है। जैसे वे अपने घोषवादन देखा तो पहले तो हमारे शारीरिक कार्यक्रम शुरू हुए, तो उसमें परेड वगैरह होती है, क्योंकि कदम से कदम मिलाना सीखते हैं तो मन से मन अपने आप मिल जाता है। मन मिलता है तो कदम मिलते हैं, या कदम मिलने लगते हैं तो मन भी मिलने लगता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव है 96 वर्षों का। उस भावना से करके देखिए, देश को बड़ा बनाने के लिए सबको जोड़ना है, ऐसा मानकर जब कार्यक्रम करते हैं तो मिलते हैं। लेकिन अब कदम से कदम मिलना है तो उसके लिए ताल चाहिए, और आकर्षक रीति से ताल तभी दिया जाता है। आपने अभी सुनी, आज्ञाएं भी सुनी, वैसे भी ताल दे सकते हैं, 1 2 1 2 ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है कोई सुरावट बजे उसके साथ, तो सहज ही मन उस ताल के साथ एकरूप होता है और आसानी होती है कदम से कदम मिलाने में। इसलिए संघ में घोष का वादन शुरू हुआ। और बढ़ते बढ़ते यहां तक आया, क्योंकि वादन शुरू हुआ तो स्वयंसेवकों के मन में विचार आया कि संगीत की, भारतीय संगीत की तो बड़ी पुरानी पवित्र परंपरा है जो आज भी चल रही है। ग्वालियर में इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, ग्वालियर स्वयं ऐसे संगीतज्ञों का केंद्र सदियों से रहा है। एक पूरा घराना ही संगीत का ग्वालियर के नाम पर है। तो इस संगीत में सब कुछ है, लेकिन इस संगीत में अगर कोई परंपरा रणवादन की रही होगी, मार्शल म्यूजिक की रही होगी, तो वो दिखाई नहीं देती। अब उल्लेख तो मिलता है, महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले सबने अपना अपना शंख बजाया
और फिर वादन का ध्वनि इतना तुमुल हो गया, तुमुलो व्यनुनादयन ऐसा कहा है कि कौरवों के हृदय कांप उठे पांडवों के वाद्यों की ध्वनि सुनकर। तो जरूर कोई बाजा तो रहा ही होगा। लेकिन ये जैसा परेड में चलने के लिए वगैरह वगैरह ऐसी कोई परंपरा नहीं है, और इसलिए हम लोगों को भी ब्रिटिशों से उधार लेकर रचनाएं बनानी पड़ती, बजानी पड़ती थी। तो स्वाभाविक स्वयंसेवकों को देशभक्ति, देश गौरव सिखाया जाता है, उनके मन में आया हमारी परंपरा क्यों नहीं, हमारी भी चाहिए। तो उन्होंने भारतीय संगीत पर आधारित रागदारी की रचना बजाना प्रारंभ किया, बनाना प्रारंभ किया, बजाना प्रारंभ किया। अभी ये ध्वजोत्तोलन होते समय जो रचना बजी रागेश्वरी में, वो पहली रचना है जो स्वयंसेवकों ने बनाई। वो 1942 के बाद कभी बनी है, 45 में शायद पहली बार बजी, ऐसा मेरा स्मरण है। परंतु इस आधार पर संघ में घोष दलों का विकास हुआ। अब कई वाद्य तो, जैसे अब ये शंख जिसको हम कहते हैं वो बिगुल है, अब उसमें 25 स्वर बज सकते हैं। वैसे बजने के लिए 9 बज सकते, लेकिन उसके लिए बहुत कुशल वादक चाहिए। सामान्य सांघिक वादन में 9 स्वरों का उपयोग नहीं होता, 6 स्वरों का भी होता नहीं, मुश्किल से 5 स्वरों का होता है, उसमें कोई रागदारी संभव नहीं। आनक बजता है साइड ड्रम, तो उसका उधर पाश्चात्य संगीत में टाइमिंग होता है, अपने संगीत में ताल होते हैं, उसके प्रत्येक बोल का वजन रहता है। वहां बोल का वजन नहीं होता, वहां लय होती है और टाइमिंग होता है। तो इसका मेल बिठाना, ये सब करते हुए, और फिर श्रृंग और वंशी की रचना, वेणु की रचनाएं जो है वो अपनी 7 सुर 5 कोमल सुर मिला के 12 और उसकी सारी श्रुतियां वगैरह, इन सबको उसमें अवसर है। तो उसमें सारी की सारी रचनाएं भारतीय रागदारी पर आधारित बनती है। और आजकल शंख और आनक की रचनाएं भी उधर से बनाई हुई नहीं आती, हम यहां उसकी स्वतंत्र रचनाएं बनाते हैं और उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि संगीत जो है, भारत में संगीत के बारे में दृष्टि क्या है, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। और उधर पश्चिम में जो चीज आपको थ्रिल देगी, रोमांचित करेगी, उसकी आराधना की जाती है। लेकिन हमारे यहां उल्टा है, थ्रिल नहीं, मन को शांत करने वाली कला। क्योंकि कला का उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन कराना। तो इस भारतीय संगीत में पहली बात है, वो मन को सम अवस्था में लाती है। तो अगर हम ठीक से वादन की या गायन की साधना कर रहे हैं, तो उसका स्वाभाविक परिणाम ये होना चाहिए कि मन शांत होना चाहिए, प्रोवोक होने पर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। जो षड विकार अपने यहां कहते हैं, उन विकारों से मन धीरे धीरे दूर होना चाहिए। व्यावहारिक जीवन में चलते समय लोक कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए जितना उपयोग होता है उतना ही काम क्रोध का स्थान है, उससे ज्यादा नहीं है। ये जानकर सब अवस्थाओं में, सुख दुखम, लाभालाभ, जय अजय, सब बातों में सम रहना। सुख दुखम समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, ऐसी स्थिति संगीत की उपासना से जब उत्कृष्टता आती है उसमें और तन्मयता आती है, तब प्राप्त होती है। और दूसरी बात है कि समाज को जोड़ने के सारे गुण संगीत में मिलते हैं। भारतीय संगीत में हम देखते हैं कि उसका एक अनुशासन है, चाहे जैसे बजाओ,
तो उसमें से रस उत्पन्न नहीं होता, रंजकता नहीं आती, उल्टे एक अवसाद पैदा हो जाता है, वहां से भागने को मन करता है। सुर निश्चित है, कौन से फ्रीक्वेंसी पर बजेंगे पक्का है। वाद्यों से वही सुर निकलना चाहिए, गाते समय गले से वही सुर, उसकी वही श्रुति उस राग में होनी चाहिए। अनुशासन है। रंजक स्वर बहुत है, लेकिन सब, कहीं कहीं कुछ राग है जिसमें सब स्वर लगते हैं, कुछ राग है जिसमें नहीं लगते। तो स्वरों का भी वादी संवादी संबंध होता है, उसके अनुशासन का पालन करना पड़ता है। और उन स्वर समूहों को ताल के अनुशासन में चलना पड़ता है, तब फिर, और ताल बिल्कुल गणित जैसा एग्जैक्ट है, ठीक ठीक, रत्ती भर भी इधर उधर की गुंजाइश नहीं। अब इस सब की आराधना जब कहते हैं तो करते हैं, इसको उत्कृष्ट करना सीखते हैं, तो स्वयं मनुष्य का मन बुद्धि अनुशासित बन जाती। और सुर में सुर मिलाना पड़ता है ना। देखो इतने वादक है, उसमें इसमें कुछ अच्छे बजाने वाले भी होंगे, प्रवीण भी होंगे, लेकिन किसी के व्यक्तिगत वादन की कुशलता का अवसर यहां पर नहीं है, सांघिक वादन है। तो इसमें जो प्रणव का, बासड्रम का ताल मिलेगा, उसी से सबने अपनी गति मिलानी है। अपनी अपनी गति कम ज्यादा हो सकती है, परंतु यहां पर वो जो वहां से ताल मिलता है, उसी से अपनी लय जुड़नी चाहिए। और कैसे बजाना ये पक्का है, वैसे ही बजाना है, उसमें अपनी कलाकारी जोड़नी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमको सबके साथ बजाना है, सबके सम्मिलित वादन का एक परिणाम है। तो स्वाभाविक दूसरा क्या कर रहा है? अभी वादन होते समय मेरे ध्यान में आ गया, आप किसी किसी के ध्यान में नहीं भी आया होगा, किसी किसी के ध्यान में आया भी होगा कि शायद थक जाते हैं, अभ्यास कम है इसलिए, तो एकादा वाद्य बेसुर हो जाता है, क्योंकि फूंक का दम कम हो जाता है। तो ऐसा एकादा बेसुर हो गया तो वो बाहर सुनाई पड़ता है, तो वो बेसुर हो जाता है पूरा वादन। एक की गलती से सबका, एक की त्रुटि से सबका वादन बिगड़ जाता है। ये नहीं होने देना है। इसलिए जब ऐसा होता है तब बताते भी है कभी कभी कि तुम अभी बजाओ मत, केवल मुंह पर वाद्य लगा के रखो। ये सबके साथ मिला लेने का स्वभाव आवश्यक है, सबको जोड़ना है। सबको जोड़ने के लिए सब अपने अपने को परिवर्तित करेंगे, लेकिन एक मात्रा तक ही परिवर्तन होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद समझदारी का ही काम है। वो समझदारी स्वभाव में आनी चाहिए, समन्वय का स्वभाव बनना चाहिए। और यह भी ध्यान में आता है यहां पर कि वाद्य अलग अलग है, लेकिन कोई वाद्य श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है। प्रत्येक के अपने अपने वादन का स्थान है। अभी तो आपने सबका एक सुर में एक रचना का वादन सुना, जिसको कहा जाए कि वो मेलोडी है। लेकिन दूसरा प्रकार है, वो भी अपने भारतीय संगीत में है, हारमोनी। उसको हमारे यहां प्रमुखता नहीं है। पाश्चात्य वादन में हारमोनी को प्रमुखता है। लेकिन हारमोनी क्या होती है कि अलग अलग वाद्यों का अलग अलग वादन एक साथ होता है, तो उनके मेलन से ही एक सुंदर अनुभव संगीत का आता है। तो ऐसे सांघिक वादन में दोनों प्रकारों में इन सबके साथ मिलकर चलना पड़ता है। और ये ध्यान में आता है कि वाद्य अलग अलग है, उसका वादन अलग अलग है, लेकिन हर एक की अपनी जगह है। इसलिए कोई ज्यादा महत्व का, कोई कम महत्व का नहीं है। दो सुरों के बीच में या वादन के बीच में जो पॉज है, जहां कुछ नहीं बचता, उसका भी महत्व है। वो भी उतना ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। बीच में बच गया थोड़ा भी गलती से तो रसभंग होता है। तो एक एक वादक का वादन महत्वपूर्ण है। बिना एक के पूर्ण अधूरा है, और बिना पूर्ण के एक का कोई अर्थ नहीं।
समाज के अस्तित्व का ये जो नियम है। हम सागर के बिंदु है, जितने बिंदु कम हो जाएंगे उतना समुद्र कम तो होगा, दिखाई नहीं देगा तो क्या हुआ, कम तो हो ही जाएगा। परंतु अगर बिंदु अलग हो गया खुद होके, तो उसकी भाप होकर उड़ जाने में देर नहीं लगती। सागर का अस्तित्व बिंदु के बिना अधूरा है, और बिंदु का अस्तित्व सागर के बिना शून्य है। समाज में व्यक्तियों की यही स्थिति रहती है। इसको समझ के जो चलते हैं उनका जीवन सब लोग स्मरण करते। जो अकेले के लिए जीता है उसको कोई नहीं मानता, जो सबके लिए जीता है वो उसको मानता है। और इसलिए संगीत का स्थान संघ के कार्यक्रमों में आ गया। हमारी कोई संगीत का विद्यालय नहीं है हमारा, लेकिन संगीत मनुष्य को उन्नत करता है। उस उन्नति की समाज को आवश्यकता है, और इसलिए संगीत के आधार पर उन्नति की साधना करने वाले समाज के सामने आने चाहिए। ये साधना की जा सकती, ये भी आना चाहिए, और ऐसी साधना से सभी लोग उन्नत बने और अपने देश को उन्नत बनाए। ये अभियान चल पड़े, इसकी आवश्यकता है। और इसलिए ये सारे कार्यक्रम हम करते हैं, और हम करते इतना नहीं, उसका प्रदर्शन भी करते हैं। प्रदर्शन ये वाहवाही लूटने के लिए नहीं होता है। प्रदर्शन, अगला प्रदर्शन अधिक अच्छा करने के लिए होता है, क्योंकि सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे, तो अच्छा लगा तो हाँ भी कहेंगे, वाह वाह भी कहेंगे, लेकिन अगर गलती है तो वो भी बताई जाएगी, बताएंगे। तो कई बार अपनी त्रुटियां अपने ध्यान में नहीं आती, कोई बताता है तो ध्यान में आती, उसको सुधार कर आगे बढ़ते तो जीवन अच्छा होता है। एक मूर्तिकार था, उसका एक बच्चा था 6-7 साल का। मूर्तिकार ने मिट्टी की मूर्तियां बना के बेचता था। गणेश जी के उत्सव के दिनों में या अभी दीपावली के दिनों में भी मिट्टी की मूर्ति आती है, 2 दिन की पूजा होती है, बाद में विसर्जन होता है, ऐसा होता है। ऐसा मूर्तिकार था और बहुत कुशल था, इसलिए उसकी मूर्तियां बिकती थी। उस जमाने में, बहुत पुराने समय की बात है, 3 रुपए में उसकी मूर्ति बिकती थी। तो आज का मान लीजिए 30,000 रुपया है। अब उसका वो छोटा बालक पिताजी के साथ वो भी जाता था, वो भी बैठता था, वो भी ये सारा देखता था। एक दिन उसके मन में आया, मैं भी मूर्ति करता हूं। इसलिए उसने भी एक मिट्टी का ढेला लिया, पानी से भिगोया उसको, और सारे प्रक्रिया करके उसने अपने दिमाग से एक मूर्ति बनाई। एक बैल बनाया। अब बैल वो है, ये उस पर लिखा जाएगा तभी पता चलेगा, ऐसा ही बना था। लेकिन अब उसने बनाया तो पिताजी ने उसको ना उम्मीद नहीं किया, चलो भाई तुम भी चलो मेरे साथ, बाजार में रखो मूर्ति। अब कौन लेगा उस मूर्ति को, किसी ने नहीं लिया। तो निराश हो गया, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, दूसरी और अच्छी बनाओ, लेंगे लोग, लेंगे आज ना कल। तो और अच्छी बनाते बनाते एक बार थोड़ी ठीक से बन गई। और पिताजी ने 2-4 हमेशा की गिराइक थे, उनको कहा कि ये मेरे बच्चे ने बनाई है, अब कुछ है नहीं उसमें मतलब, लेकिन वो नाउम्मीद न हो, इसलिए आप इसको खरीदिए। तो एक ने 10 पैसा देकर वो मिट्टी का ढेला खरीद के अपने घर ले गया। तो इसको जैसे स्वर्ग भय पितर ऐसा आनंद हो गया, और उस उत्साह में और करने लगा। ऐसा करते करते उसकी भी मूर्ति अच्छी होने लगी। फिर पिताजी के साथ वो भी जाके ऐसा करते करते जवान हो गया, मूर्तियां पिताजी के साथ ही बिकने लगी। एक दिन उसके मूर्ति को भी 3 रुपया मिला। उस दिन बाजार के बाद घर आ रहे थे, तो उसने पिताजी को कहा, पिताजी आपके मूर्ति को 3 रुपया मिलता है, आज मेरे भी मूर्ति को 3 रुपया मिला। बहुत अच्छी बनी थी मेरी मूर्ति, आपके बराबर बनी थी। तो पिताजी ने कहा, बहुत अच्छी तो बनी थी, लेकिन देखो आंखों की पुतलियों का रंग तुम बहुत ज्यादा गाढ़ा करते हो, थोड़ा फीका करते जाओ। तो उसने कहा, हाँ मालूम है पिताजी, मैं भी बहुत दिनों से मूर्तियां बना रहा हूं, हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो पिताजी ने माथा ठोक लिया और कहा कि बड़ा घात हो गया,
मैंने कहा क्या घात हो गया? तो बोले देखो भाई, अब तक मैं तुमको बताता था ठीक करने के लिए ऐसी गलतियां और तुम सुधारते थे। अब कृति तो सबसे अच्छी भगवान की होती है, पूर्ण तो उसी की होती है और किसी की हो नहीं सकती। हम आप बनाएंगे मूर्तियां तो कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी, मेरी भी रहती है, तुम्हारी भी रहती है। मुझे भी बताने वाले हैं, मैं सुधारता हूं। तुमको बताने वाला मैं था और आज तुमने मुझे नकार दिया तो तुम्हारी मूर्तियों में इतना ही सुधार होगा। अब इसके बाद सुधार नहीं होगा। तुम्हारी मूर्तियां कभी 5 रुपए में नहीं बिकेगी, 3 रुपए में ही बिकेगी। बात यह है, यह सतत साधना है और उत्कृष्टता को पाने के बाद भी जैसे संगीत जानने वालों को अपना रियाज करते रहना पड़ता है, वैसे पाने के बाद भी साधना को जारी रखना पड़ता है। क्योंकि देश का भाग्य बदलना ये कोई आसान खेल थोड़ी है। सदियों की साधना समाज की चलती रहती है, तब देश का भाग्य बदलता है। हम लोग विचार करते समय ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करते नहीं, वो करते नहीं, ऐसे फालतू टीका टिप्पणी में उलझ जाते। भाई देश को बनाना है तो शांति से सबको अपना मानते हुए, सबको जोड़कर गुणों की उन्नति की साधना सतत कितने काल करनी पड़ेगी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष हम मना रहे। 75 वर्ष तो 15 अगस्त 1947 से है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिले, इसकी तैयारी कब से चली? 1857 के बाद से तुरंत चली। 1857 को हम लोग अपयशी हो गए तो सारे देश में विचार चला कि हमारे ही घर में हम विदेशियों से कैसे हार गए, क्या करने से हम ठीक होंगे। और तरह तरह के प्रयास, राजनीति से लेकर तो सामाजिक सुधारों तक तरह तरह के प्रयास चले। उन सारे प्रयासों का सम्मिलित फल हमको 15 अगस्त 1947 को मिला। तो इस देश को बनाना है तो उससे भी लंबा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने देश की लूट, देश की अव्यवस्था, इन सारी बातों को बड़े लंबे अरसे से झेला है। वो जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान इतने आसानी से भर के आने वाला नहीं। ऐसा सब मिलके प्रयास करते हैं तो 10-20 साल लगेंगे। अभी तो ऐसा सबका मिलकर प्रयास शुरू भी नहीं हुआ। सबको जोड़ के, सबकी गुणवत्ता बना के देश हित में एकमात्र जीवन जिएंगे और अगर आवश्यकता है तो उसके लिए मरेंगे भी, ऐसा संकल्प लेकर काम करने वाला समाज खड़ा होना चाहिए। उसके लिए वातावरण बनाने वाले देशव्यापी कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा करने का संघ का काम है। उस कार्य में आप सब लोगों का योगदान मिले। जितना और जैसा आप कर सकते हो, संघ में आकर कर सकते हो तो संघ में आकर, संघ के पास रहकर कर सकते हो तो पास में, दूर रहकर कर सकते हो दूर रहकर, घर में रहकर कर सकते हो घर में। लेकिन जो कुछ करेंगे वो अपने समाज को एक गुणवान, स्वगौरवाधिष्ठित, स्वतंत्र विचार करके अपनी राह बनाने वाला, देश खड़ा करने वाला समाज, ऐसा खड़ा करने की दृष्टि से अपने व्यवहार को सुधार कर लोगों के सामने उदाहरण रखने वाला और सब लोगों को अपना आत्मीय मानकर उनसे व्यवहार करने वाला ऐसा कार्यकर्ताओं का समूह संघ की शाखा में तो बनेगा ही। उसमें आपको सबको सादर निमंत्रण है। हमारे माता बहनों के लिए राष्ट्र सेविका समिति की शाखा है। इसी प्रकार की उन्नति के लिए वो वहां जा सकती है। परंतु समाज में जो जो क्रियाकलाप चलते हैं उन सब में काम करने वाले हम लोग हैं। हम सबको ये आह्वान है कि हम जहां है जैसे वहां से भी ये काम कर सकते हैं, प्रत्यक्ष संघ में आकर या इसी लक्ष्य को अपने जीवन लक्ष्य का आधार मानकर हम संघ कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान कर सकते हैं। उस योगदान का निमंत्रण मैं आपको देता हूं और धन्यवाद करता हुआ अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।